कोई मीत नहीं रे, गुरु जैसा कोई मीत नहीं रे, गुरु प्रीति सम प्रीत नहीं रे। दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु जैसा कोई प्रीत नहीं रे, गुरु जैसा कोई प्रीत नहीं रे, गुरु जैसा कोई मीत नहीं रे, गुरु जैसा कोई मीत नहीं रे। इनसे ना मुख मोर रे मन ओम बोल, इनसे ना मुख मोर रे मन ओम बोल, प्रीति योग से जोड़ रे मन ओम बोल, प्रीति गुरु से जोड़ रे मन ओम जय हो। बन पाए तो पूरा कर सके। सूर्य नमस्कार लगातार पूज्य साध्वी देव और माजी देवाणी जी के साथ कम से कम 10 से लेके 25 बार सूर्य नमस्कार करने की आदत है, और जो कर सके वो 100 से लेके मैं 500 कहता हूं, शत सहस्र साल 100 से लेके 1000 तक हम योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार, दंड बैठक नहीं तो भुजंगासन ही कर लेना, पूरा करो गुरु भगवान के साथ एक आत्मा होकर के। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम गुरु ईश्वर से, मुझे है काम गुरु ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा मान धन लाज लोकन की, कुटुंब परिवार सुतदारा माल धन लाज लोकन की, माल धन लाज लोकन की। हरि का कर भजन प्यारे, हरि का कर भजन प्यारे, अगर टूटे तो टूटन दे। हरि का कर भजन प्यारे, जगत छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम गुरु ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतन की संगत में, बैठ संतन की
संगत में करूं कल्याण। मैं अपना बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण। मैं अपना करूं कल्याण। मैं अपना लोग दुनिया में भोगों में, लोग रोगों में भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग भोगों में रोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम गुरु ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति संसार विषयों से, प्रीति संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीति संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम गुरु ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरि का भजन करने में, प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। 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 नमस्कार मैंने बताया पूज्य श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों के साथ। और ये तो सहज योग हो। अब दोनों बेटियां एडवांस योग खड़े होकर के गरुड़ासन, ध्वजासन, चक्रासन, पादहस्तासन, डिंबासन, विपरीत डिंबासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ जिससे जितना बन पाए ऐसे अपना अपना अभ्यास करो। और योग भी चल रहा है, यजन भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है। हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी बहनें देवस्तुति, देव सौम्या, देवात्मदाती भजन गा रही है। तुम्हारे भीतर अनंत सामर्थ्य है। देखो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अपने भीतर अनंतता का सब कुछ अनंत है, सीमा रहित, अनलिमिटेड, असीम, अथाह, अपरिमित ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य, सुख, शांति, आनंद, ये पूरा अस्तित्व भी अनंत है। इस अस्तित्व में रचा बसा प्रभु भी अनंत है और हम सब भी उस अनंत के पथिक हैं। जो एडवांस योग कर सके, हमारी तो
99% बहनें लगभग एडवांस योग कर लेती हैं। ऐसे अपने तन मन जीवन को योग में धीरे धीरे ढालते जाओ। तुम्हें छोटा छोटा योग करने में बड़ा चैलेंज लग रहा है। यहाँ इन बहनों ने अपने आप को योग में पूरा ढाल लिया। ऐसे धीरे धीरे योग में ऐसे अपने आप को ढाल लो। योग यज्ञ, योग यजन भजन, ये हमारे धर्म के, अध्यात्म के, सनातन के मूल तत्व है। और इसमें जिसने अपने आप को ढाल लिया वो योग का, यज्ञ का स्वयं एक जीवंत स्वरूप हो जाता है, मूर्तिमंत रूप हो जाता है। सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, निश्चय है अटल सदा रहे अडिग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। निश्चय है अटल सदा रहे अडिग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा, संग में जिसके आदि देवनाथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा, संग में जिसके आदि देवनाथ है। संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे, वो सद्गुरु देव योगी राज है। रोग शोक दैन्य लोभ कोप ताप नाश कर, विश्व का जो करता कल्याण है। राष्ट्र भक्ति मातृभक्ति रखते हैं सर्वोपरि, जिनसे पतंजलि संस्थान है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की यात्रा, विश्राम कार्यांतर को जो कहे। प्रारंभ शून्य से किया अनंत की यात्रा, विश्राम कार्यांतर को जो कहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राण, एक हो के भार जो लगे रहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राण, एक हो के निर्भार जो लगे रहे। पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया, योग आयुर्वेद और विचार से। प्रेरणा की है वो स्रोत, सद्गुणों से ओत प्रोत, जीवन ही शास्त्र संप्रमाण है। ब्रह्ममयी गुरु की दृष्टि, वेदमयी है वाणी उनकी, देव तुल्य काया को प्रणाम है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, जिससे जितना बन पाए। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन ही करो, और जो कर सके हमारे साथ पूरा कर दीजिए। ये योग की, कर्म योग की, ये योग के पुरुषार्थ की, परमार्थ की, पुरुषार्थ से परमार्थ की
एक समर्थ भारत की, योगमय जीवन की, योगमय जगत की, ये अनंत की यात्रा है। चलो चलो बढ़े चलो इस बार, चरेंगे, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलो। और जो स्वर्ग आ रही है यहाँ श्रद्धामयी बहने, आप भी स्वर में स्वर मिलाते चलो। और ये स्वर है स्वर्ग के, अनंत के, असीम के। जो पूरा कर सके मेरे साथ पूरा कर देना, जिनसे पूरा ना, मैंने कहा वो थोड़ा थोड़ा तो करो, भुजंगासन तो करो। जो पूरा कर सके एडवांस योग कर लेना। इधर पूज्य सन्यासिनी बहन मंच के ऊपर भी, मंच के नीचे भी एडवांस योग में लगी। आओ योग यजन भजन में अनंत में समाहित होकर के चलते चलो, सब रोग दुख मिटते जाएंगे। देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व घटित होता चला जाएगा। जिनसे अधिकासन न हो पाए वो प्राणायाम ही करना अवश्य, प्रमाद नहीं करना। पुरुषार्थ ही अर्थ है, जीवन का सार है, निष्कर्ष है, आधार है। पुरुषार्थ ही आधार है, फाउंडेशन है, और पुरुषार्थ ही शिखर है। लो, पुरुषार्थ चतुष्ट में ही जीवन पूरा समाहित है। धर्म अर्थ काम मोक्ष भी है, स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय जीवन का निर्माण और निर्वाण भी है। चलो चले चलो। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ, सकल सृष्टि का योग ही आधार है। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ, सकल सृष्टि का योग ही आधार है। विकल्प रहित संकल्प से, शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। विकल्प रहित संकल्प से, शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान रोगों का करते संहार है। भारतीय शिक्षा और गुरुकुलीय दीक्षा स्वदेशी उत्पाद और उपचार है। ये ईश कार्य संवहन धरा गगन कलव सृजन के दिव्यमान जिससे संसार है, सामर्थ्य है। चलो बेटियों एक और भजन गा लो। बड़ा सुंदर भजन लिखा है। तो ये बेटियां अच्छे अच्छे भजन लिखती भी हैं, और जैसे यहाँ से भजन गाते हैं, एक तत्व मैं बार बार कहता हूं, मेरे साथ बोलो, योग करना है, बोलो कराना है। योग में जीवन जीना है। योग को, योग धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म को आगे बढ़ाना है। अब 3 बातें एक साथ कह दी मैंने। योग करना है, कराना है, योग में जीवन जीना है। योग को, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को जीवन में जीना है। और उस योग को, आयुर्वेद को, वेदों को, इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म को, सनातन धर्म को योग धर्म बनाने के लिए अपना सर्वस्व आहूत करके इसको युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए अपना सर्वस्व आहूत करके, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करके सभी दिशाओं से। कल मैं कह रहा था जीवन के अनंत पहलू हैं। हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री,
हजारों दिशाएं हैं जीवन की। देयर आर अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। जीवन के अनंत पहलू हैं, अनंत दिशाएं हैं। सभी दिशाओं में दिव्यता हो, देवत्व हो। हर दिन योग करते कराते एक तत्व तो हम समान रूप से कहते ही हैं। चलो बेटियों, पहले तो दैवी संपत्ति के श्लोक गाओ, फिर नवधा भक्ति। ये योग के मूल सिद्धांत है। योग करना है और योग को विधि विधान से करना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, दैवी संपत्ति के साथ, नवधा भक्ति के साथ, विजय रथ के योग साधनों के साथ, जिनसे अधिक ना हो पाए, ऐसे एडवांस योग भी ना हो पाए। पूज्य साध्वी देव गरिमा जी, देववाणी जी के लिए भी एक बार अभिनंदन है। देखो, ऐसे जो अपने शरीर को ढाल सके वो ऐसे ढाल लेना। शेष क्या करना? शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक मेरे साथ कर लेना। और अब देखो, 2 पैकेज अलग अलग चलेंगे। एडवांस योग बहुत श्रेष्ठ रूप से किया हमारी श्रद्धामयी इन बहनों ने। अब आप तो मेरुदंड के अभ्यास करो जी देववाणी जी, लेट करके मरकटासन के 3 अभ्यास। और आप ओबीसीटी वाले अभ्यास करो जी देव गरिमा जी, लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से, फिर उल्टे लेट की भुजंगासन, सलभासन, फिर बैठ की स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। 5-7 अभ्यास ओबीसीटी के लिए। मेरुदंड के लिए मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपादोत्तानासन, सेतुबंध कटित्तान। चक्रासन तो थोड़े लोगों से हो पाता है। उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, बैठ के उष्ट्रासन। अपना अपना अभ्यास शेष मेरे साथ। ये योगा फॉर ओबेसिटी दाहिनी तरफ चल रहा है। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रक्चरल बैलेंस बाएं ओर चल रहा है। मेरे साथ इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल। और गुरुकुल की बेटियां, आप शीर्षासन करो बेटियों। विद्यार्थियों के लिए योग शीर्षासन। चलो आप करो ऊपर से। हाँ, तुम तो हो। हाँ, श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें और हमारे ऋषि कुमार, करो ब्रह्मचारियों, आप करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर भूनमनासन, हनुमानासन, वृश्चिकासन, मयूरासन। कम से कम 10 आसन तो बच्चों को, विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास के लिए योग। और यहां सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, फॉर कंप्लीट हेल्थ। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक मेरे साथ साथ करना। और सब कैसे करना? दैवी संपत्ति के साथ। मंडूकासन, एक एक आसन, एक एक 2-2 मिनट, 5-5 मिनट। अपने अपने अभ्यास पूरे। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरैवेती की साधना है ये जीवन। तो चलते रहो, लगे रहो, डटे रहो, निरंतरता के साथ, दिव्यता के साथ। क्या बोला? दैवी संपद के साथ,
दैवी संपत्ति ही हमारा मूल स्वभाव है, हमारी मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है। करो मंडूकासन, योग मुद्रासन। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद ही हमारा स्वभाव है, ये मूल प्रकृति मूल संस्कृति। आसुरी संपद से बचना, असुरता से, नकारात्मकता से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्गुणताओं से। अशुभ बोलो, पाप बोलो, अधर्म बोलो, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मिकता, नास्तिकता। योग विरुद्ध, वेद विरुद्ध जितने भी आचरण हैं, ये हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति नहीं है। इससे बचो मेरे भाई। योग मूलक, वेद मूलक, दैवी संपद मूलक जो स्वभाव है, वही हमारी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति, मूल संपदा, सच्ची संपदा, शाश्वत संपदा है। और इस दैवी संपद में जियो, नवधा भक्ति में जियो। और जब ऐसे जियोगे तो तुम्हें स्वयं अपने भीतर से सब कुछ मिलेगा। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब तुम्हारी ही पिंड में है। तो चलो अपने अपने अभ्यास बैठ के करो, सीधे लेट के करो, अब उल्टे लेट के करो जी बेटियों। तो योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और मेरे साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। बच्चों को एक एक आसन मैंने 2-2 मिनट करने के लिए कहा था। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये तो 2-2 मिनट तो सभी करें, फिर आगे बढ़ जाए। ऐसे अपने अपने अभ्यासों को एक अनुष्ठान की तरह निरंतरता के साथ ऐसे बस करते जाना, और एक एक तत्व को जीवन में धारण करना है। एक एक तत्व को जीवन में साधना है।
एक एक तत्व को आत्मसात करना है। क्या करना है? एक एक तत्व को बोलो, आत्मसात करना है। अब नवधा भक्ति यह श्रद्धामयी ये ब्रह्मवादिनी बेटियां गा रही हैं। अभी दैवी संपद सुनाया है। एक एक तत्व को 100% जीना है। कल मैं सबसे मिला, मैंने सबसे एक ही बात कही जो यहां से कह रहे हैं, वो योग, वो यजन, वो योग, वो आयुर्वेद, वो नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंच महाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना। योग पूरा करो, योग में आसन पूरे करो, आसन भी पूरे नहीं हो रहे तो प्राणायाम तो पूरा करो, औषधि पूरी लो, औषधि के बाद जो औषधि का अनुपान और खानपान है, उपवास है, उपासना है, उसको पूरा अपना लो। 100 नहीं 200% कहो, 1000% कहो, तुम्हें परिणाम मिलेगा। बस जो बताया उसको 100% करना, योग भी 100% करना है। और ये योग मूलक सत्य यहां जो दैवी संपद में, नवदा भक्ति में, विजय रथ में गा रहे, इनको भी 100% जीना, योग जीने के लिए। चलो मेरे साथ साथ करो। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गणा, करहि कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसहि हर्षन दीना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि निज सहज स्वरूपा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक सम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बल विवेक दम परहित, बलपूर्वक, विवेक पूर्वक, शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा समाधान, मुमुक्षत्व, अभीप्सा, एस्पिरेशन, प्रभु दर्शन की तड़फ, अनकंडीशनल सरेंडर। और जो भी योग मार्ग पर चलते हुए, वेद मार्ग पर, गुरु मार्ग पर, सनातन पथ पर चलते हुए जो भी अशुभ आए उसका रिजेक्शन, अभ्यास वैराग्य कहो, अभीप्सा त्याग समर्पण कहो, उसको विवेक वैराग्य षटक संपत्ति मुमुक्षत्व कहो, उसको अष्टांग योग कहो। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय सब कुछ योग में है, जीवन जगत सब कुछ योग में है। बस बढ़ते चलो सामान्य गति से, मध्यम गति से। गति का चयन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप करते रहना।
शौरज धीरज देहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन तोड़ समाना, समझम नियम सीरि मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन सह सतमुरि पुराके, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन सहन कतमुरि पुताके। महाय जय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। महाय जय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनहु सखा मति धीर, सुनहु सखा मति धीर। जिनसे बन पाए ये बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट कर लेना। मूल बंद, उड़ियान बंद लगा। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब न जाने क्या जानबूझ करके, अनजाने में या बेहोशी में व्यक्ति आत्मघात कर रहा है। देखो, कपालभाति करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो। कपालभाति तो 1-1 घंटा करवा देते हैं। अनुलोम विलोम ये भी 1-1 घंटा करवा देते हैं। और जिनको ऐसा लियमस ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग है तो पूरी दिन भर करा देते हैं। पूरी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। अभी थोड़ी देर में सार कह रहा हूं, जरा सुनो, फिर भजन के साथ लगातार करेंगे, निरंतर निरंतर निरंतर। जरा सुनिए। सारे संसार में एक भ्रांति का बीज डाल दिया। और वो ये कि एक बार तुम रोगी हो गए, चलो कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों हमारी श्रद्धामयी बहनें, अनुलोम विलोम करो जी देव गरिमा जी आप तो, और कपालभाति आप करो जी देववाणी जी। निरंतरता के साथ, प्रवाह से। और जरा सुनिए, मैं 100 से ज्यादा बीमारियों के नाम ले सकता हूं, लेकिन प्रतीकात्मक कुछ बीमारियों के नाम ले रहा हूं। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऐसा लियमस ऑटोइम्यून डिजीज बड़े ठीक नहीं होते। क्यों भाई, क्या हो गया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। बोलो कुछ गड़बड़ हो गई। अरे हुआ क्या? वात पित्त कफ त्रिदोषों में इम्बैलेंस आ गया, अथवा सेल्स के लेवल पर डिजनरेशन आ गया, सेल टिश्यू, और उनसे फिर ऑर्गन बनते हैं। कोई अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया, कोई गड़बड़ी आ गई। अब मैं आपको
बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग, इनका मूल कारण कहता हूं। लो, लगभग हम 10 ऐसे कारण बताते हैं जिनसे रोग हो रहे हैं। कैंसर सबसे पहले ले लेते हैं। बॉडी का एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया। एक एक सेल की एक सेल्फ लाइफ है। जैसे ये प्रोडक्ट रखे ना यहाँ पर, इनकी भी एक सेल्फ लाइफ होती है कि ये च्यवनप्राश की, कोलेजन प्राश की गोलियों की, आँख कान नाक की दवाइयाँ जो भी आपको उपलब्ध कराते हैं, तो सिंबॉलिक रूप से कुछ औषधियाँ आपको अपने सिरहाने कहो, बेडरूम में कहो, डाइनिंग रूम में कहो, ड्राइंग रूम में कहो, कुछ ऐसी औषधियाँ रखनी चाहिए कि मुझे नित्य प्रति इनका सेवन करना है। हम सिंबॉलिक रूप से यहाँ कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स, किसी को विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी होती है, इससे भी बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की लंबे समय तक कमी रहे तो हड्डियां तो कमजोर होती हैं, कैंसर जैसा रोग भी हो जाता है। लो, कुछ चीजें हमारे भीतर होती है किलो के हिसाब से, वेट आदि, मानी फैट, मसल्स, बोन्स, ये किलो के हिसाब से होती है, चमड़ी आदि, जल आदि शरीर में, वाटर कंटेंट, ये तो 70% है। कुछ चीजें होती हैं किलो के हिसाब से, कुछ चीज होती है हमारे शरीर में ग्राम्स के हिसाब से, कुछ होती है मिलीग्राम्स के हिसाब से। फिजिकली भी, मेंटली भी ऐसा ही है। कुछ तत्व होते हैं बहुत बड़े रूप में, कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेफिशिएंसी, ये भी बीमारियों का एक बड़ा कारण है। इसलिए हमने न्यूट्रिला डेली एक्टिव, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, और वो भी ग्रीन प्रोटीन्स, प्लांट बेस्ड, नेचुरल, बाय फर्मेंटेड, ऑर्गेनिक, ओमेगा से लेकर के और सब कुछ, कोलेजन से लेकर के मेंस सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, आइसोवेदा, वे प्रोटीन, सब कुछ, स्पिरुलिना, सब कुछ उपलब्ध करा दिया। करो सब। बीमारियों का कारण, कैंसर का मूल कारण कुछ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, फिर अपनी गलतियां, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खाना पीना, कुछ तो जानबूझ करके बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि ऐसी गलत गलत चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, गलत आहार, गलत विचार, गलत संवेदनाएं उनको कंज्यूम करते रहते हैं, कचरा इकट्ठा कर करके अपने लिए खतरा पैदा करते रहते हैं। यह आत्मघात है, इससे बचो। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी चीजें सोचना, अनहेल्दी चीजें देखना, अनहेल्दी चीजें सुनना, अनहेल्दी चीजें खाना पीना जीना, असम्यक विचार, असम्यक दृष्टि, असम्यक श्रुति, असम्यक वाणी, ये रोग दुख का कारण है। इस शास्त्र की भी बात कह रहा हूं, विज्ञान की भी बात कर रहा हूं। सम्यक सोच विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रुति, सम्यक वाणी, व्यवहार, आचरण, ये स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, शांति का, सफलता का, विजय का, जीवन के निर्माण का और निर्वाण का साधन है। अनुलोम विलोम, कपालभाति लगातार करो। और सुनिए जरा, इससे हुआ क्या? इन सब चीजों से सिंथेटिक हेयर केयर, मैं गंजे लोगों को देखता हूं, मुझे इतना तरस आता है, केस कांति होते हुए इनकी खेती कैसे उजड़ गई, मरुभूमि पूरा। अरे दंत कांति होते हुए तुम्हारी दंतावली कैसे उजड़ गई? एलोवेरा, एलो कांति, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, इतने बढ़िया बढ़िया पदार्थ, इतने बढ़िया
अच्छे अच्छे सुंदर श्रेष्ठ सात्विक द्रव्य आपको उपलब्ध करा दिए, फिर भी सब सिंथेटिक चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, बाथिंग सोप, फेस वॉश, सब। और HPC बोलते हैं, होम एंड पर्सनल केयर। HPC, होम एंड पर्सनल केयर। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फ्लोर क्लीनर। अरे गोनाइल है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, फिर भी न जाने कहां मरे जा रहे हैं। फिनाइल क्यों? हर्बल वाश, हर्बो वाश, पतंजलि सुप्रडिश्वास बार, सब कुछ। हद तो तब हो जाती है, ये पूजा सामग्री हमने यहां पर रखी हुई है, इसमें भी सिंथेटिक। रे रामा रामा, 99 नहीं 100% सिंथेटिक अगरबत्ती, धूप बत्ती। ये जो काली काली धूप बत्ती किसी ब्रांड की ले लो, 99 नहीं 100% सिंथेटिक, नकली। कपूर नकली, धूप नकली, अगरबत्ती नकली। हद तो तब हो जाती है जब कूड़ा कचरा इकट्ठा करके इधर उधर का उसकी हवन सामग्री बना देते हैं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है पूजा का घी 100% नकली। ए मेरे राम। और फिर उसमें स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ओम अग्नि स्वाहा, और उस स्वाहा में उनका जीवन ही स्वाहा हो रहा है। नकली घी से हवन हो रहा है, नकली धूप बत्ती अगरबत्ती से। और एक बात और बता देता हूं, सुनो। अब इसमें तो लोग डर भी सकते हैं और डरना चाहिए भी। एक है सामान्य मंत्र। सामान्य मंत्रों से ठीक है देव उपासना हो जाती है। एक गुरुओं द्वारा, सिद्ध पुरुषों द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र, उससे मिलती है सिद्धि, उससे मिलती है दैवी जगत में, पारमार्थिक जगत में जो अमूर्त अदृष्ट, उस जगत में तुम्हारा प्रवेश और दैवी शक्तियों के साथ एकात्मता। चलो अनुलोम विलोम पूरा करो, भस्त्रिका कपालभाति पूरा करो, और जरा गौर से सुनो। इन सब जो जिनसे बचना चाहिए उन चीजों से बचो, और जो करना चाहिए उसको करो। हो क्या रहा इन सब से? मैं कह रहा था कैंसर क्यों हुआ? एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया, ऑटोफेजी गड़बड़ हो गई, माइटोफेजी गड़बड़ हो गई। कैंसर का कारण गलत खान पान, चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन, और हम खुद ही अपने जीवन में सब अपनी ऊर्जा का अधोपतन कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये शरीर एक ऊर्जा पिंड है। दिस बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डिवाइन एनर्जी फील्ड्स। तुम्हारी ऊर्जा का अधपतन हो रहा है। ओहो, सब तरह से जर्जरित हुए जा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को समेटो, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करो। भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, जो कर सके बाह्य प्राणायाम करो। ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्व चेता बनो, और अपनी किसी भी कारण से ऊर्जा क्षीण हो गई, माना गलतियां हो गई, और गलतियां किससे नहीं होती? गलती करके जो संभल जाए उसको इंसान कहते हैं। बार बार गलती करे उसको शैतान कहते हैं। और यदि ऐसी कृपा हो जाए, गुरु प्रभु कृपा ऐसी हो जाए, ऐसी समर्थ सदगुरु मिल जाए कि कोई स्थूल भूल तो हो ही नहीं। क्या बोला?
कोई स्थूल बड़ी भूल, स्थूल भूल तो ही नहीं, और सूक्ष्म भूलों से भी जो हमें उभार दे तो फिर हम देवता बन जाते हैं, देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ आवर लाइफ। यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। ओहो, चलो तुम्हारा एपेप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ हुई, उससे वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हुए, उससे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ, उससे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश की ऊर्जा का स्खलन हुआ, और उससे तुम्हारी 72 करोड़ 72 लाख 10,000 एक नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार सब ढह गए। चलो अब इनको उभार लो, उभारो। ये उभारने का पुरुषार्थ ही योग है। इसलिए मैं कहता हूं योग से, यजन से, योग से, इस यजन से, भजन से, प्रभु के भजन से, गुरु भगवान की शरणागति, एक उपाय, गुरु भगवान की शरणागति, भक्ति योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म योग, पुरुषार्थ, ये उपाय है, करते चलो। योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंच महाभूत, चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना। थोड़े दिन तक अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लो। इसलिए मैं कहता हूं 1-2 दिन में ये बीपी, शुगर, थायराइड जैसे रोकथाम 1-2 दिन में ही हटा देते हैं। तुम अपने आप को योग में डालो तो सही। थोड़ी बड़ी बीमारियां 1-2 सप्ताह में, और बड़ी बीमारियां 1-2 माह में लगातार अनुलोम विलोम करो। सुबह आंख खुलने से लेकर के रात सोने तक सामान्य जो दिनचर्या है वो पूरी हो गई, लगे रहो अनुलोम, अखंड तप करो, अखंड पुरुषार्थ करो। जो अभी श्रद्धामयी बहनें गा रही थी भजन में भी, और गा लो बेटियों, लगे रहो। कब जीवन रूपांतरित हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। अरे एक जन्म मां की कोख से, ये भौतिक जन्म है, और दूसरा जन्म योग से, गुरु भगवान की शरणागति से, ये दूसरा जन्म है, ये दिव्य जन्म है। जिनसे अधिक आसन ना हो पाए, आसन कर सको तो जैसे बैठ के बताए, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक वो कर लो। अब लेट के कर लो बेटियों, पवन मुक्त आसन करो, एक आसन 2-2 मिनट करो। एक पवन मुक्त आसन करो, एक उत्तान पादासन करो, फिर नौकासन, सेतु बंद, एक आसन 2-2 मिनट करो। जिनको लीवर किडनी फेलियर है वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, सर्वांगासन, हलासन, एक आसन 2-2 मिनट, 10-10 मिनट करो, और शेष मेरे साथ प्राणायाम करो। सबके सब रोग मिटेंगे। ये स्वामी रामदेव की मात्र बात नहीं है, ये उद्घोषणा है कोटि कोटि ऋषि मुनियों की। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। ये इसलिए मैं बातें नहीं कह रहा कि मुझे बोलना आता है। सच बात तो ये है, मेरी जिंदगी की 2-3 ऐसी हकीकत है, मुझे कतई बोलना नहीं आता था। 1-2 मिनट बोलूं तो ऐसा लगता था सबको तो बोल दिया। गुरुकुल में पढ़ते थे, कहते थे भाई सत्य का पालन करो, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का पालन करो, योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर चलो, इसी से जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रवचन पूरा। अब बचा क्या? हमको ऐसा लगता था योग के पथ पर चलो, वेद के पथ पर चलो, ऋषियों के पथ पर चलो, गुरुपदिष्ट मार्ग पर चलो, अहिंसा, सत्य आदि का, ब्रह्मचर्य का पालन करो,
फिर ऐसे लगता था बचा क्या, बात पूरी। 1 मिनट में प्रवचन पूरा। हम बोलने के लिए बातें नहीं बोल रहे, फिर अब उस बात को थोड़ा विस्तार से कहने का सामर्थ्य प्रभु ने दे दिया, मां भगवती सरस्वती ने दे दिया, तो बोले जा रहे हैं। बाकी तो सत्य एक ही है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। उसको कोई रोग नहीं होगा। जो योग पूरा करेगा, यजन पूरा करेगा, भजन पूरा करेगा। चलो योग यजन भजन में ढाल लो रे प्यारे भाई बहनों। मैं कल देख रहा था सैकड़ों भाई बहनों की आंखों में आंसू। एक छोटी सी गुड़िया रोई जा रही, मामा जी मेरे नाना को ठीक कर दो, उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया, जब तक ठीक नहीं होंगे मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। और 2 घंटे तक सुबह सुबह यहाँ से रोई, पूरा उसका आंचल गीला हो गया। मैंने कहा बाबू तेरे नाना जी को ठीक कर दे, सब ठीक होंगे यार। ना कोई PSA, ना कोई CA-125, ना किसी को ब्लड कैंसर, ना किसी को गले में कैंसर, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में। पहली बार मैंने कल सुना, पहली बार। बोले बाबा जी, एक भाई ने, मेरे तो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कैंसर हो गया। अरे रामा रामा, चारों तरफ से तुम कितने ही घनघोर रोगों से घिर गया हो। मत घबराओ, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, भगवान बड़ा है। योग का आश्रय लो, गुरु भगवान का आश्रय लो, तुम्हारे सब रोग मिटेंगे। ये निश्चय होना चाहिए तुम्हारा, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं। आओ अनुलोम विलोम पूरा करो, तुम्हारे सारे रोग मिटाने के लिए ही योग का, आयुर्वेद का ये अमृत ऋषियों ने दिया है। मैं यही कह रहा हूं, मैं जो ऋषियों ने दिया मैं वही दे रहा हूं। योग भी इसीलिए है, आयुर्वेद भी इसीलिए, और स्वामी रामदेव भी इसीलिए है। योग धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। हाँ। वेद धर्म ऋषि धर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय, योग संस्थापनार्थाय, सनातन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलो कर लो। हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। सब नाम रूप स्वरूपों में, संबंधों में विश्व रूप विश्वातीत, जो आपको बार बार हम कहते रहते, उसी को इन श्रद्धामयी बेटियों ने संगीत का रूप दे दिया। ऐसे जियो और योग करते रहो। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, जो कर सके। वायु प्राणायाम भी आधा मिनट करने के लिए मैंने बोला हुआ है। आधा मिनट वायु प्राणायाम में जरूर करो मेरे साथ। उठ जाइए 1 से 2 मिनट करो जरा, करो और भजन में भी आनंद लो। योग यजन भजन करो प्यारे, रुकना नहीं, विराम नहीं।
इस शाम में चरैवेति की सतत साधना। संबंध तुम्हीं से है मेरे सभी, सब रूपों में है प्रभु तेरी छवि। संबंध तुम्हीं से है मेरे सभी, सब रूपों में है प्रभु तेरी छवि। भावातीत भावों से पूरित जीवन हो जाए भगवन। भावातीत भावों से पूरित जीवन हो जाए भगवन। हे नाथ हे नारायण, तुमको बोलो ना मैं कभी। आधा मिनट रोकना है बाहर, अभ्यास करो। अभ्यास नहीं है तो भी करो, इच्छा नहीं है तो भी करो। पर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लगने में और अच्छा होने में फर्क होता है, इसलिए जो अच्छा है उसको इच्छा ना होने पर भी कर। आधा मिनट तक बाहर रोको। सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य बढ़ाओ। आधा मिनट बाह्य प्राणायाम एक बार में, टोटल 5 मिनट करना है। तो मैं 2 बार कर रहा हूं बाह्य प्राणायाम, आधा मिनट। पहले मैं कर चुका हूं, और करेंगे 3 बार कर लेते हैं, इसमें क्या है। आप बाह्य प्राणायाम 5 मिनट करना, ऊर्ध्वरेता बन जाओगे, देह देवालय शिवाला हो जाएगा, तुम परम पद को पाओगे। आत्म साक्षात्कार, आत्मोपचार तो होगा ही। दिस इज द जर्नी ऑफ सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन टू करेक्ट रियलाइजेशन। बहुत बड़ा तत्व है। करो बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, और आभ्यंतर प्राणायाम फिर 1 मिनट करना है। मेरे कर्म सभी मेरी पूजा बने, कामना से रहित तेरी सेवा करे। मेरे कर्म सभी तेरी पूजा बने, कामना से रहित तेरी सेवा करे। चिंतन मनन प्रभु सुमिरन
एक एक अभ्यास। पूरी विधि विधान से 1 मिनट तक होल्ड करने की आदत की। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, अभ्यंतर प्राणायाम 1 मिनट तक। और असाध्य रूपों में कपालभाति 1-1 घंटा अनुलोम विलोम दिन भर। एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज। अब ये पहले कैंसर का कारण बताया, एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज का ऑटो पायलट पर चल रहा है ये पिंड और ब्रह्मांड, ऑर्डर में चल रहा है। किसके? भगवान के। विष्णु कर्माणि पश्यत यदो प्रदाने बस से युज्यस। ऑर्डर में चल रहा है तो कैसे डिसऑर्डर हो जाएगी? सहज प्रवाह में चल रहा है, ईज वे में चल रहा है सब कुछ। डिजीज हो गई और डिसऑर्डर हो गए। अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने स्वधर्म में सारा जगत बरत रहा है, ये स्वस्थ है। अस्वस्थता क्या है? स्वधर्म से विचलन ही अस्वस्थता है। ईज से विपरीत ही डिजीज है, ऑर्डर से विपरीत ही डिसऑर्डर। कैंसर की तरह ये एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज, इनको मिटाना है तो अनुलोम विलोम लंबा करो। औषधियां तो बताते ही आपको। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई, सप्रेश हो गया, इम्यूनो सप्रेशन। सब बीमारियों का कारण कार्य सिद्धांत के साथ बता रहे हैं। सब रोग मिटेंगे, योग कर ले। ऑटोमेन डिजीज सब मिटाइए हमने। एसएलई, एमएस, एमएनडी प्रमाण है हमारे पास। लिवर किडनी फेलियर, लंग हार्ट फेलियर, ये तो कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, तुम्हारे अंदर डिजनरेशन चल रहा है। योग से, यजन से, प्रभु के भजन से जो डीजनरेट हो रहा है ना, उसको रीजनरेट कर ले। ये सारा रिजुविनेशन हमने किया है। चलो, तुम्हें बैठ के करवाया ना, बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। अब बेटियां आप करो और हम लेट करके कर रहे हैं। मुझे पता है मैं लेटूंगा तो तुम भी लेट जाओगे। बड़े आज्ञाकारी बालक हो। हाँ। ये सारा डिजनरेशन, अब मेरे साथ कुछ वाक्य बोलो। डिजनरेशन ही डिजीज है, कमजोरी ही बीमारी है। लो, अब 2 शब्दों के ऊपर पूरी बात कहता हूं। इधर पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, जो पहले श्रद्धामयी बहनें कर रही थी, अब मैं कर लेता हूं। मेरे साथ तुम भी कर लोगे, मुझे पता। लीवर का डिजनरेशन लिवोग्रिड से, लिवामृत से। फिर लिवोग्रिड जूस, सर्वकल्प जूस भी पिलाते हैं, उसमें खान पान को भी ठीक करने के लिए बोलते हैं। कल ही मिले मेरे से 4-5 भाई, बोले बाबा जी लीवर सिरोसिस हो गया था और मरने के लिए बोल दिया था। भाई अब तो मरेगा, या तो लीवर ट्रांसप्लांट कर ले, उसमें 50 लाख 1 करोड़ खर्च होगा। आपने बताया कुछ तो पूरे ठीक हो गए। एक बोले जी बीच में फिर मैंने गड़बड़ कर दी, जैसे ही ठीक हुआ फिर उल्टा पुल्टा खाना पीना शुरू कर दिया। अरे उल्टा पुल्टा करते क्यों? कोई उलट पुलट नहीं करेगा, खबरदार। हाँ, जो कहा वही करना। लिवोग्रेट, लिवामृत, सर्वकल्प और लौकी कल्प। इसमें लीवर की, किडनी की, कोलेस्ट्रोल की, हार्ट की, स्किन की, ओबेसिटी की, और भी तमाम तरह की, इनफर्टिलिटी और टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए शरीर में। इन बीमारियों में क्या करना? लौकी कल्प करना। चलो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करना। लीवर के लिए लिवोग्रेट, किडनी के लिए रीनोग्रेट, फिर रीनोग्रेट जूस,
रीनोग्रिट बस्ती, और जो के अलावा कुछ खाने को नहीं देते। लीवर के रोगों में, किडनी के रोगों में स्पेशल डाइट पर रखते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अपने अभ्यास पूरे करो। जो अधिक न कर पाए वो कम से कम पवन मुक्तासन तो पूरा कर ले। अपना एक अभ्यास तो पूरा करके देखो। 1-2 मिनट से 10 मिनट का समय बताता हूं मैं एक अभ्यास। पवन मुक्तासन से तो बंद तो लंबा हो ही जाता है, ये 2 ही लंबे कर लो मेरे भाई बहन। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, इनफर्टिलिटी के लिए माताओं बहनों के लिए संतति सुधार, नारी कांति, फिर दशमूल, फलघृत। पुरुषों के लिए भी यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चोर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिजनरेशन है, वो पूरा खत्म हो जाता है। डिजनरेशन, रीजुविनेट हो जाते हैं प्रजनन तंत्र की कोशिकाएं। लिवोग्रिट, लिवामृत से लीवर सहित पूरे पाचन तंत्र को रिजुविनेट कर देते हैं। रीनोग्रिट से किडनी को रिजुविनेट कर देते हैं। अंदर की सारी इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट, सारी नेगेटिव एनर्जी को पहले तो धो देते, शुद्धिकरण करते। सब पंचकर्म षटकर्म आदि करवा के, उपवास, उपासना, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग करवा के। किसी को इनफर्टिलिटी है, किसी को लिवर किडनी फेलियर, किसी को पायस फिशर फिस्टूला, कायाकल्प, अश्वग्रिट, और हाँ उसमें भी लोकी कल्प करवाते हैं। अलग अलग आहार की व्यवस्था बताते हैं। पवन मुक्तासन लंबा करना, सेतु बंध लंबा करना, उत्तान पादासन लंबा करना, सर्वांगासन भी लंबा करना, हलासन भी लंबा करना, शीर्षासन भी लंबा करना। बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन लंबा करना। बैठ करके बेटियां लंबा लंबा कर रही हैं, उनको देख के करना। एक एक आसन को 1-1 मिनट करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 5वां। 10 राउंड में करो ना, 10 बार। कोई जरूरी थोड़ी एक बार में नहीं हो रहा तो तुम हिम्मत हार करके मैदान छोड़ करके भाग जाओ ना। करो, पूरा करो। कितने ज्यादा मधुमेह का रोग है। पवन मुक्तासन लंबा करना, उत्तान पादासन लंबा करना, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, और हाँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजयसार, रतबिदिया, ये सब प्रयोग करवाते हैं। भयंकर से भयंकर डायबिटीज, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, किडनी फेलियर, आंखों में, नर्वस सिस्टम में फेलियर, बहुत तरह के विकार हैं। इनको पूरी तरह से नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, और भी अंदर से पूरा शरीर जर्जरित हो गया है। अपने अपने अभ्यास पूरे करना। जिनको ओबिसिटी है, थोड़ी देर पहले ओबिसिटी के अभ्यास बताए थे ना, अर्धालासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरा कर लेना। दोनों से नहीं तो 1-1 से कर लेना। तो मैं कह रहा था कितना ही रोग बढ़ा हुआ हो, शुगर का, बीपी का, बीपी के लिए तो लौकी का जूस और मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया का पानी, थोड़े थोड़े औषधि के साथ अंदर का शुद्धिकरण, सशक्तिकरण करा के अंदर की कमजोरी को, अब ज्यादा ही कमजोरी है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, ये सब तो अप्रतिम है। अपने अपने अभ्यास पूरे करना।
जिसको जो अभ्यास करना है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। सब प्रकार की कमजोरी दूर होगी आपके अंदर की, डीजनरेटिव सेल्स रिजुविनेट होंगे। करना तो पड़ेगा, अपने अपने अभ्यास पूरे करो, निरंतरता के साथ करो, एकाग्रता के साथ करो, एक अनुष्ठान की तरह करो लगातार। तो बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लगातार बस यही करते रहो। लौकी कल्प करो। कितना ही लंग फेलियर हो गया है, कंठामृत, ब्रोनकोम खाली पेट चूसने के लिए खाने के बाद सारी ब्रोनकोम, फिर पूरा परहेज। कल एक भाई आया, बोले बाबा जी बचपन से अस्थमा था, क्या आपने जबरदस्त डाइट बताई, मैंने तो वही खजूर और बस आपने चना बोला था खाने के लिए, थोड़ी दिन वही प्रयोग किया, 100 बार भुजंगासन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए कहा आपने, मैंने तो ठीक कर लिया। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब बताओ, सारी दुनिया कहती है दमादम के साथ जाता है, मैं कहता हूँ दमा एकदम जाता है, थोड़ा दम लगा। सारी दुनिया कहती है अर्थराइटिस नहीं जाता, मैं कहता हूँ भाई पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, एटीएम की सब्जी और पीडानिल जूस, जिसको दवाई भी तीक्ष्ण दवाइयाँ या मैं कहूँ कि ज़्यादा पावर की दवाइयाँ डाइजेस्ट नहीं होती, तो ये तो वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना 1, 2, 3 या 5 के 5 रस जितना है ले सके। ऐसे पित्त रोगों के लिए पित्तहर पेय, पित्तहर जूस, कफ रोगों के लिए हल्दी, अदरक, वासा, ये पान के पत्ते, तुलसी के पत्ते, मुलेठी, हमने ये अलग अलग पेय बना रखे अलग अलग रोगों के लिए, और उसका इतना जबरदस्त प्रभाव है। मोटापा के लिए मेदोहर, वेट गो जूस, वेट गो बस्ती, ऐसी ऐसी पूरी व्यवस्था की है, वर्षों लगे इसमें। मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड से लेके मेधावटी, मेधा क्वाथ से लेके मेमोरी ग्रिड। कल हमारा डॉक्टर अनुराग वाश ने पूरा उछल रहा, बोले स्वामी जी ऑटिज्म भी अच्छा हो गया। मैंने कहा तुम्हें बहुत दिनों से कह रहा हूँ, बोले हमको उसका एविडेंस मिल गया। मैंने कहा लो, किससे? मेमोरी ग्रिड से। मेधावटी से ही 99% रोगों का समाधान हो गया था, मेमोरी ग्रिड से तो ऑटिज्म जैसे, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग, ओसीडी जैसे रोग सब मिट रहे हैं। करना तो पड़ेगा, अपना अपना अभ्यास करो। कुछ तो थोड़ा सा करते फिर निढाल होकर के, बेहाल होकर के पड़ जाते। ना ना, ऐसी बात नहीं बनेगी। अपने अपने अभ्यास पूरे करने पड़ेंगे। जिनको मेरुदंड की समस्या है, मरकटासन भी पूरा करो। मरकटासन, भुजंगासन, 2 आसन भी कर ले तो उद्धार हो जाएगा मेरे भाई। पवन मुक्तासन, मंडूकासन भी कर ले तो उद्धार हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। चलो अपने अपने अभ्यास ऐसे कर लो। बड़े से बड़े रोग को हमने ढाया है, मिटाया है। कैंसर के लिए प्राणायाम लंबा करने के लिए बोल रहा था, उसमें भी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती, तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके, इम्यून गोल्ड, फिर सिस्टोग्रिट, डायमंड, वृद्धि बाधिका, काचनार, एंटी कैंसरस जूस। पूरा शरीर कितना ही जर्जरित हो गया है, सब कुछ तुम्हारा ध्वस्त हो गया है, सब कुछ लुट गया रे, कोई बात नहीं। तो आ गुरु प्रभु की शरण में और बस योग आयुर्वेद को पूरा अपना ले। सब कुछ बोलो बाबा जी, देह का दिवालिया निकल गया, कुछ बचा ही नहीं बाबा जी, सब लुट पिट गए। पहले रोगों ने मार डाला, फिर सिंथेटिक दवाओं ने भीतर से
खोखला कर दिया, जर्जरित कर दिया। तो जिंदा है ना, बस तो ठीक हो जाएगा। तेरा दिवालिया हुआ तन मन जीवन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने दोनों काम किए। लोग शरीर से जो दिवालिया हो गए थे उनको भी ठीक किया है, और जो कंपनियां दिवालिया हो गई थी उसको भी ठीक किया है। हाँ, एक कंपनी थी दिवालिया हो गई थी, 7 रुपए का शेयर आ गया था, आज उसका 1700, 1800, 1900। अरे ये कैसे होता है? ये सब पुरुषार्थ करने से होता है। तो पुरुषार्थ कर, गुरु भगवान को सन्मुख रख करके, फिर देख कोई रोग शेष नहीं रहेगा। लंबा योग करने के लिए बोला, कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ तो खाली मेरा प्रवचन ही सुनते रहते हैं। बोले बाबा जी मैं तो आपको सुन सुन के ही ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है, तेरा सुनने से उद्धार हो गया तो और क्या चाहिए। करो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक अपना अपना अभ्यास पूरा करो। ऐसे अपने तन मन जीवन को साध लो मेरे भाई। और जब ऐसे साध लेते हैं स्वयं को, तो पिंड में उनको ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां मिल जाती है, स्वयं ब्रह्म मिल जाता है। तो अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे करना। करना तो पड़ेगा, कर्म का कोई विकल्प नहीं है। तो अपना अपना अभ्यास ऐसे आपको बताया, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वचायाणम, ओम नमो लोय सवसा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपना अपना अभ्यास ऐसे पूरा करो। आसन पूरे नहीं हो पाते तो मैंने आपको कह रखा प्राणायाम तो हो जाता है, प्राणायाम ही पूरा कर लो। करना तो पड़ेगा। देखो तो आपको होले होले करके सब पूरा करवा दिया। अब चलो, जो अधिक ना कर पाए, मैंने बार बार संकेत किया प्राणायाम तो पूरा कर लो मेरे भाई बहन। और जब प्राणायाम ही पूरा कर लेते हैं, भस्त्रिका पूरा करो। सामान्य गति से मध्यम गति से भस्त्रिका कपालभाति एक लय के साथ पूरे अंतर्मुखी होकर के प्रभु आपकी शरणागत। ऐसे भगवान के साथ एकात्मता, एक रूपता, तन्मयता, तद्रूपता, प्रभु तेरी शरण। और जो ऐसे भगवान की शरणागति में पूरा योग कर लेते हैं, तो चलो कपालभाति करो लंबा थोड़ा। बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट कहा था मैंने, उज्जाई भी, और ऐसे पूरा करके ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण सामर्थ्य से अपना सर्वस्व गुरु प्रभु चरणों में आहूत करके योग करो। दूर दूर तक कोई रोग नहीं बचेगा, दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठाएं नहीं बचेगा। पूरा करो, आप पूरा करो। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा। मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा। मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलते। तेरी कृपा से भगवन
राह मिलते, हाजिर हुआ तू हर पल, हाजिर हुआ तू हर पल। भक्तों ने जब पुकारा, मझधार क्या करेगा, मझधार है किनारा, जिसको तेरा सहारा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा सहारा। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, होठों पे नाम तेरा। हे प्रभु, न जाने कितने जन्म जीवन बीत गए, अब तो तेरी चरण शरण मेरा। होठों पर तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे, मन में तेरा ही मन, बुद्धि में तेरा ही देश। मेरे आत्मा में है मेरे परमात्मा तेरा प्रकाश, तेरी उपस्थिति हर पल रहे। और जब तू मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है। अनुलोम विलोम ऐसे ही पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता के साथ करना। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे। अलमस्त ही रहा मैं, छाई तरंग तेरी, अलमस्त ही रहा मैं, छाई तरंग तेरी। रोशन हुआ ये जीवन, रोशन हुआ ये जीवन, पाकर तेरा नजारा, रोशन हुआ ये जीवन, पाकर तेरा नजारा, मझधार क्या करेगा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने न देते, प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने न देते। अपने गले लगा कर हर जख्म को है भरते। बार बार बड़ों से, गुरुओं से एक बात सुनी है, तुम प्रभु की ओर 2 कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम बढ़ा करके अपने अनंत प्रेम से, अपने अनंत करुणा वात्सल्य से तुम्हें उबार लेते हैं। तुम भोगों की ओर अभिमुख हो, भगवान की ओर अभिमुख होकर के तो देखो, एक क्षण में क्षिप्रमावती धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। कौन्ते अप्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति, अंति संतम न जाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। एक क्षण में तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो सकता है, लेकिन बस एक क्षण अब भगवान की ओर मुड़े तो अब भोगों की ओर मत देखना, अब दुनियादारी की ओर मत देखना, समझदारी से चलना। अब जब प्रभु को का हाथ पकड़ लिया, जब योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर, गुरु पथ पर, सनातन के इस शाश्वत पथ पर चल पड़े,
अब इधर उधर ताका झाकी मत करना, फिर देखो क्या नहीं होता, सब कुछ घटित होगा इसी जन्म में। अरे जन्म तो बहुत लंबा, इसी क्षण। प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने न देते, गुरु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने न देते, अपने गले लगा कर हर जख्म को है भरते, अपने गले लगा कर हर जख्म को है भरते। कितनी कृपा तुम्हारी, कितनी कृपा तुम्हारी, कितना दया तुम्हारा, मझधार क्या करेगा जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा। ओ मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा। अब मझधार ही किनारा, रोशन हुआ ये जीवन पाकर तेरा नजारा, रोशन हुआ ये जीवन पाकर तेरा नजारा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा